तो आज मैं रियासी गांव में आया हुआ हूँ। सो आज 31 दिसंबर और 31 बार 2025 यानी कि साल का अंतिम महीना है और आज अंतिम दिन भी है। फिर अगले दिन नया साल शुरू हो जाएगा। सो आज का मेरा ये इस साल का लास्ट ब्लॉग होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आ जाएगा। आज मैं बहुत खूबसूरत गांव में आया हुआ हूँ जहाँ पे बहुत सारी खूबियाँ हैं और देखने लायक हैं और नेपाल बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक में ये गांव है। सो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू है बना हुआ है। तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस गांव का व्यू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ हैं और बहुत अच्छे गांव हैं जहाँ से लोग पलायन कर गए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अभी रहते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा और यहाँ पर गांव में लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। सो गाइस, आज साल का अंतिम महीना है और अंतिम तारीख भी है 2025 का। तो आज मेरा ये इस साल का लास्ट ब्लॉग होगा जो मैं रियासी में शूट कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा गांव है। इसके नीचे आपको दिख रहे होंगे पुराने पुराने घर दिख रहे होंगे। ये जूमिंग करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लेकिन अब कुछ परिवर्तन भी हो रहा है इनमें, कुछ नए घर भी बन रहे हैं, कुछ लैंटर वाले घर भी बन गए हैं। और देख रहे होंगे सरसों की खेती इन लोगों ने यहाँ पर कर रखी है और बहुत सारे पेड़ भी यहाँ पर दिख रखे हैं और काफ़ी आबादी यहाँ पर है। तो काफ़ी ऐसे घर हैं जहाँ से लोग प्लान कर गए हैं। तो आज भी मैंने सोचा कि आज भी एक गांव के आप लोगों को दर्शन कराऊं और दिखाऊं। सो गाइस, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और देखने लायक हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नेटवर्क की भी कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन बीएसएनएल नेटवर्क की एक बहुत बड़ी मान्यता है कि देखो यहाँ पर भी बीएसएनएल जो है तो बना हुआ है और बीएसएनएल के ही यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं। तो बीएसएनएल की बदौलत ही मैं यहाँ पे अभी लोगों से बात कर पा रहा हूँ और लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। देख रहे होंगे ऊपर पहाड़ी में भी एक घर बना हुआ है, उसके ऊपर भी एक घर बना हुआ है। बहुत ही बेहद खतरनाक इलाका है जहाँ से लोग पलायन कर गए और झाड़ियाँ बन गई। अब इनमें सिर्फ बाघ और भालू का ही बसेरा है। तो कितने खूबसूरत ऐसे गांव हैं जहाँ पर उत्तराखंड के लोग पलायन कर गए हैं और क्या नाम है यहाँ पर अब क्या है, सिर्फ झाड़ियाँ हैं और कुछ ही लोग रहते हैं जो बहुत गर्मी में जी रहे हैं। सीन बना हुआ है, नीचे देखो कोहरा लगा हुआ है एकदम नेचुरल तरीके से यहाँ से आया हुआ नीचे से। ठीक सामने यहाँ नीचे नेपाल बॉर्डर है। वो पार की जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये नेपाल बॉर्डर है और इधर इंडिया के ये पहाड़ हैं। तो बीच में जो ये कोहरा आपको दिखाई दे रहा है ये टनकपुर से आया हुआ है, यानी कि यहाँ से लगा हुआ क्षेत्र टनकपुर भी है। तो ये काफ़ी नेपाल बॉर्डर के नज़दीक वाला गांव है, यानी कि बॉर्डर का इलाका हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मकान भी बने हैं और गांव भी काफ़ी बड़ा है। आपको थोड़ा सा मैं गांव का रुख दिखाना चाहता हूँ इधर की तरफ। पहले के लोग यहाँ पे बहुत अच्छी खेती बाड़ी यहाँ पर करते थे। हमारे यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है, जिनसे हम मिले, यहाँ पर 2-4 बच्चे मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं। अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर सब झाड़ियाँ ही बन गई हैं क्योंकि ये खेत बंजर हो गए, लेकिन 1-2 खेत आबाद कर रखे हैं क्योंकि कुछ फैमिलियाँ यहाँ पर रहती है जिन्होंने खेतों को आबाद करके रखा है। बहुत ही सुंदर गाँव है। आप देख सकते हैं पुराने मकान बने हुए हैं, बिल्कुल ये 2-2 3-3 मंजिले मकान बने हुए हैं। इस तरीके के मकान भी बने हुए हैं। देखो ये पुराने पुराने घर और जो खानों से निकलते थे पत्थर, वो पत्थर भी इन घरों में लगाए गए हैं। और उस टाइम पे सीमेंट की कमी होती थी तो इन्होंने क्या कर रखा है, मिट्टी को गीला करके मिट्टी से इसकी लिपाई करके इसमें सीमेंट का जो काम करता है वो किया गया है। तो काफ़ी अच्छे घर बनाए हैं इन लोगों ने यहाँ पर, काफ़ी सराहनीय है। और ठीक सामने में बीएसएनएल का टावर भी है। बीएसएनएल ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर सेवा दे रखी है ताकि यहाँ के लोग मोबाइल फ़ोन से बात भी कर पाते हैं और नेट भी चला पाते हैं थोड़ी बहुत। तो काफ़ी सुंदर गांव है। माल्टा इस गांव में होता है और संतरे इस गांव में होते हैं। और सरसों आप लोग देख रहे होंगे, सरसों के खेत, काफ़ी अच्छी सरसों यहाँ पे खिली हुई है और घर भी एक से एक हैं। तो कुछ कहानियाँ यहाँ की हैं। केले के बगीचे भी हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये केले के पेड़ दिख रहे होंगे। अब रोड भी यहाँ पर आ गई है, पहले रोड नहीं थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि रोड नहीं थी तो लोग यहाँ से प्लान कर गए, क्योंकि ऐसा होता था कि यहाँ पे गरीब लोग रहते थे और अपनी खेती बाड़ी पे ही डिपेंड रहते थे। सो गाइस, बहुत सारे गांव ऐसे हैं हमारे उत्तराखंड के जो कि परेशानियों के कारण पलायन कर गए हैं। तो पलायन का मुख्य कारण यही है कि सुविधाओं का ना होना, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं और पानी की सुविधाएं हैं, सड़कों की सुविधाएं हैं।
और पढ़ाई लिखाई से संबंधित स्कूलों की सुविधाएं हैं। बहुत सारी ऐसी परेशानियां थी जिसके चलते यहाँ के लोग पलायन कर गए। कितना अच्छा व्यू है, ज़रा एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। गांव से लेकर यहाँ तक पूरा व्यू आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा सीन यहाँ पर है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा इसको देखकर। तो हमें कुछ बच्चे यहाँ के मिले हुए हैं, स्टूडेंट, क्योंकि छुट्टी का टाइम इनका हो रहा था। अब यहाँ से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और कुछ बच्चे हमको मिले हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं, यहाँ के बारे में जानते हैं। बात करते हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हो? हमारे गांव का नाम बरकुम है। बरकुम नीचे पड़ता है कि ऊपर? ये इधर ये वाला गांव। अच्छा, ये गांव बरकुम है, रियासी के अंदर ही बरकुम आता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या क्या चीज़ें होती थी? यहाँ पे बहुत दूर दूर तक खेतियाँ होती थी, आजकल सब बंजर पड़ गए हैं। अच्छा, खेत बंजर हो गए क्योंकि परेशानी के कारण लोग बाहर चले गए। और यहाँ पे कोई देवी स्थल वहाँ चाहिए। देवी स्थल नीचे, और कोई मंदिर ऐसा खास नहीं हुए जैसे गांव के। बाबा गुरु गोरखनाथ? हाँ, ये ऊपर के हुए। अच्छा, तो गाइस, ये बाबा गुरु गोरखनाथ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, शिव जी का धाम है यहाँ पर। तो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ में। काफ़ी अच्छा है, शिव नगरी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो स्थानीय लोगों की परेशानियाँ थी, इसलिए यहाँ से लोग चले गए। आप यही कहना चाहते हैं? तो क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? अपने गांव के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहोगे क्या? जैसे कोई भी सुविधाएं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और स्कूलों को लेकर? स्कूल तो है ही, सिर्फ स्वास्थ्य सेवा के स्कूल कितने तक है यहाँ पर? लिए स्कूल 10th तक है। 10th तक? अच्छा, 10th के बाद फिर इंटर आप लोग कहाँ कॉलेज जाते नहीं हो है। पढ़ने के लिए? फिर हमें जिले में चंपावत जाना पड़ता है। चंपावत यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा? 45-50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर यहाँ से चंपावत ज़िला है, जहाँ पर मार्केट का एरिया है और वहाँ पे पढ़ाई करने के लोग ये लोग यहाँ से 10th के बाद जाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं जहाँ पर बच्चों को 10th के बाद शिक्षा नहीं मिल पाती है। यानी कि बालिकाएँ तो बहुत अनपढ़ रह जाती होंगी 10th के बाद। 10th के बाद बालिकाएँ तो जा ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके पास फिर वहाँ पर रहने के लिए जगह भी चाहिए और वहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए। क्यों? इतना पैसा होना चाहिए, तब जाके वो लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो पुराने पत्थर होते थे, पुराने पत्थर खानों से निकलते थे कि या कहीं से लेकर आते थे, जो जैसे इन घरों में लगे हुए हैं? खानों से निकले हैं। अच्छा, ये खानों से। तो खाने कहीं यहीं थी, खाने बनी हुई? पहले होंगे पूर्वजों ने बनाए। अच्छा, पहले पूर्वजों का, इनका कहना है कि पूर्वज जो थे तो वो खानों से निकाल के वो पत्थर लाते थे। तो यहाँ पर बाघ, भालू, बंदर, हाँ, ये सब हुए। ये सब आते हैं। हाँ। फसलों को नुकसान पहुँचाते होंगे काफ़ी। हाँ। तो गाइज, यहाँ पर बाघ, भालू, बंदर सारी चीज़ें आती हैं, इनका कहने का है मतलब, और काफ़ी खतरा भी बना रहता है। तो उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इतने खूबसूरत गांव हैं। तो गाइस, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं, कुछ सुविधाएं हमारे गांव को दें और गांव की सुविधाएं बढ़ाएं, जिससे कि यहाँ के जीवन में जीने में आसानी होगी और लोग पलायन नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आप भी बोल दीजिए थोड़ा सा। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू। बंद नहीं हुआ।